अगर आपका पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है तब आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सहारा इंडिया के हर निवेशकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब आपकी है, क्योंकि भारत सरकार ने एक धमाकेदार खुशखबरी दी है। सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा अब पाई पाई मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि सबसे बड़ा अपडेट क्या आ रहा है, जिन लोगों का 10 लाख तक पैसा फंसा हुआ है उनको क्या करना होगा, कैसे अप्लाई करना होगा, कब तक उनका पैसा मिलेगा, ये तमाम जानकारी इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है और सहारा इंडिया का रिफंड पोर्टल फिर से खुल चुका है और 10 लाख तक आप क्लेम कर सकते हैं। इसके बारे में जानकारी दी गई है और आखिर पूरा मामला क्या है, हम पूरा मामला आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी और देते चले कि दरअसल आखिर हुआ क्या है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि रिफंड पोर्टल बीच में बंद कर दिया गया था, उसे अब आप देख सकते हैं कि सहारा इंडिया का रिफंड पोर्टल फिर से खुल गया है और 10 लाख तक का कर सकते हैं क्लेम। जाने फुल प्रोसेस, हम आपको पूरा प्रोसेस की जानकारी देने जा रहे हैं। साफ तौर पर लिखा गया है और ये एबीपी न्यूज की रिपोर्ट है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया सीआरसीएस सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल फिर से खोल दिया गया है। और खास बात यह है कि जिन लोगों का पहले से क्लेम रिजेक्ट हो गया था या जिनके आवेदन में कोई कमी रह गई थी, वे दोबारा आवेदन कर सकते हैं। इससे बड़ी खुशखबरी आखिर क्या हो सकती है और आपको बताते चले कि पूरा खबर क्या है। हम पूरा खबर आप लोगों से शेयर करने जा रहे हैं। धैर्य के साथ इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि 8 से 10 मिनट अगर आप अपना समय देंगे तब आपका जो सालों से सहारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ है वो आपको वापस मिल सकता है। उसका पूरा तरीका वापस पाने का आप जान सकते हैं। देश भर में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने सहारा इंडिया की सहकारी समितियों में अपनी जमा पूंजी निवेश की थी और लंबे समय से लोग अपने पैसे की वापसी का इंतजार कर रहे थे। अब उनके लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल फिर से खोल दिया गया है और खास बात यह है कि जिनका क्लेम रिजेक्ट हुआ था वे लोग दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। यह पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने शुरू किया था और इसका मुख्य उद्देश्य सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों में निवेश करने वाले लोगों को उनका पैसा दिलाना है। और यह कदम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश के बाद उठाया गया, जिसके तहत सरकार को निवेशकों का पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी और रिफंड की राशि सीधे निवेशक के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत भेजी जा रही है। किन समितियों के निवेशकों को पैसा मिलेगा, सबसे पहले यह जान लीजिए कि आखिर किन समितियों के निवेशकों को पैसा मिलने जा रहा है। अगर हम आपको बता रहे हैं कि आखिर किन निवेशकों को पैसा, देखिए सहारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, दूसरा सहारायान यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, उसके बाद हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड या स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जैसी सहकारी समितियों में अगर आपने पैसा जमा किया था तब आप इस रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन समितियों में पैसा जमा करने वाले सभी पात्र निवेशक आधार और बैंक डिटेल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी कि घर बैठे मोबाइल से आवेदन करना है। तरीका भी हम बताने जा रहे हैं कि आखिर आप आवेदन कैसे करेंगे। रीसबमिशन पोर्टल पर अभी 10 लाख रुपए तक के दावों को दोबारा जमा करने की सुविधा दी गई है। अगर आपके क्लेम में कोई कमी पाई गई थी या आपका आवेदन
वेरिफिकेशन में पास नहीं हुआ था, तब आपको पोर्टल के माध्यम से इसकी सूचना दी गई होगी। अब आप उन कमियों को सुधार कर अपना आवेदन फिर से रीसबमिट कर सकते हैं और दोबारा सही तरीके से क्लेम जमा करने के बाद उसे 45 वर्किंग डेज के भीतर प्रोसेस कर दिया जाएगा। यानी कि ये देखिए 45 वर्किंग डेज यानी कि 1.5 महीने के अंदर में आपका पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अभी तक 50,000 रुपए तक के क्लेम ही आप कर सकते थे, यानी कि 50,000 रुपया तक के लिए ही आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब सरकार ने इस 50,000 की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 5 लाख रुपए कर दिया है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं आगे आखिर रीसबमिशन कैसे करना है। सबसे पहले आपको आधिकारिक रिफंड पोर्टल जो है उस पर जाना है। ये जो आप देख रहे हैं, आपको इस वेबसाइट पर जाना है, आधार से लिंक मोबाइल नंबर उसमें दर्ज करना है, ओटीपी डालकर। देखिए सबसे पहला क्या है कि इस आप वेबसाइट पे जाएंगे, दूसरा क्या करना है, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर को लिंक करना है, ओटीपी डालकर मोबाइल पे जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर आपको लॉगिन करना है। उसके बाद चौथा स्टेप में आपको करना है कि अपने निवेश से जुड़े सारे सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद 5वां स्टेप है कि आपको अपना बैंक अकाउंट, जिस आप बैंक खाते में पैसा चाहते हैं उस अपना बैंक अकाउंट का विवरण डिटेल्स आपको आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर वगैरह, अकाउंट होल्डर नेम वगैरह भरना है। उसके बाद 6ठा स्टेप है कि फॉर्म सबमिट करे और रसीद डाउनलोड कर ले, लेकिन आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है, तभी डीबीटी के जरिए पैसा ट्रांसफर होगा। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपके लिए अहम जानकारी। अरे भैया, जिसका सालों से पैसा फंसा हुआ है उनको एक गलती अगर करेंगे और रिजेक्ट हो जाता है तो कितनी परेशानी होगी। इसके लिए अगर एक बार में वीडियो समझना है तो दोबारा देख लेना है। सहायता के लिए कहां संपर्क करें, तो इसके लिए भी हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। अब हेल्पलाइन नंबर क्या है जरा उसको भी जान लीजिए। अगर आपको तकनीकी दिक्कत आ रही है, अगर मोबाइल से कर रहे हैं, लैपटॉप से कर रहे हैं, कंप्यूटर से कर रहे हैं या सहज वसुधा केंद्र से कर रहे हैं और फॉर्म सबमिट करने में किसी प्रकार का कोई टेक्निकल दिक्कत अगर आ रहा है, तब आपको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है। हेल्पलाइन नंबर क्या है, 011, ये एसटीडी कोड है और ये नंबर है, 2 नंबर दिया गया है, 01120909044 या फिर आप एक दूसरा नंबर 01120909045 पर संपर्क कर सकते हैं। अपनी समस्या ग्राहक सेवा केंद्र को बता सकते हैं। और सरकार ने साफ किया है कि यह पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए गए क्लेम ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन या किसी एजेंट के माध्यम से किया गया दावा मान्य नहीं होगा। पोर्टल को चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है ताकि एक साथ लोड न बढ़े। अब सरकार ने यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया है, क्या कहा है कि सिर्फ यहाँ देखिए ऑनलाइन जमा किए गए क्लेम ही स्वीकार किए जाएंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। दूसरा क्या है कि ऑफलाइन आवेदन या किसी एजेंट के माध्यम से किया गया दावा मान्य नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने पूरी जानकारी आप लोग को मिल गई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सारे निवेशकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। अगर इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि पिछले 6 साल से सहारा इंडिया के निवेशकों के हक और अधिकार की आवाज पॉजिटिव इंडिया उठा रहा है। और जब तक एक एक निवेशक को पाई नहीं लौट जाएगा तब तक हम आवाज उठाते रहेंगे और हर अपडेट से आपको रूबरू कराते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।